Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise to Jesus, praise to Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. धन्यवाद हो प्रभु का, धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपकी भलाई की बातों को हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। सारी बातों के लिए भला परमेश्वर आप ही है, इसलिए सारी भलाई के लिए, सारी बातों के लिए धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से और एक बार आज के इस नए सप्ताह के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। उसकी दया के द्वारा हम अपने जीवन को जिएंगे और उसके अनुग्रह के द्वारा अपने जीवन की कई एक बातों को हम विजय के साथ जीने की ताकत रखते हैं। इस बातों को हम अपने जीवन में समझने पाए। प्रार्थना करें। स्वर्गीय अति महान परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपको महिमा देते हैं प्रभु जी। सारी बातों में पर्याप्त परमेश्वर आप है प्रभु, इसके लिए आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं प्रभु। आज के सत्र में प्रभु जी हम आपसे ज्ञान और बुद्धि की बातों को चाहते हैं। आप सहायता करें और आप मदद कीजिए करके प्रभु। आपकी दया हमारे जीवन में लगातार हो। आशीष दीजिए हमें और अनुग्रह दीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस सप्ताह के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। जो सीरीज हम लगातार शुरू किए थे, परमेश्वर बलिदान क्यों चाहता है, उसके 7वें भाग में मैं आप सब लोगों का धन्यवाद देता हूं। कई 6 भागों में कई विषयों के ऊपर हमने प्रकाश डालने की कोशिश की। परमेश्वर बलिदान किस प्रकार से चाहता था, उस बलिदान की बातों को हमने सीखा। उसके बाद लोगों के उस बलिदानों के बारे में भी हमने सीखने की कोशिश की। अब्राहम का बलिदान, नूह का बलिदान, कैन और हाबेल के बलिदान, इस प्रकार के बलिदानों की बातों को सीखने के और समझने के बाद परमेश्वर बलिदानों में बलिदान चाहते थे, चाहकर लोगों से मुलाकात या संतुष्टि की बात करते थे। पर निर्गमन की पत्री में परमेश्वर स्वयं अपने आप को एक देश के ऊपर प्रकट कर रहे थे बलिदान के द्वारा, जिसको मैंने आपको बतलाने के लिए कहा। और उसी के तहत परमेश्वर ने मूसा को अपना एक तंबू बनाने की बातों को कहा और उस मिलाप वाले तंबू की परमेश्वर ने उस बातों को कहा। और स्वयं परमेश्वर मूसा को आदेश देते हैं कि इस प्रकार से परमेश्वर के रहने का मंदिर को बनाया जाए। और उस मंदिर के 3 भागों के विषय में, बाहरी आंगन, पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान, ये 3 भागों में हमने बीते दिनों में कई एक प्रकार की प्रकाश डाले। आज हम उसी के थोड़ा सा आगे जाकर लेवी व्यवस्था में जो बलिदान, अलग अलग प्रकार के जो बलिदान हैं, हम उन अलग अलग प्रकार के बलिदानों के विषय में हम सीखेंगे। आज हम होम बलि के विषय में सीखेंगे। होम बलि को मैं इस प्रकार से कहता हूं, वो परम समर्पण की एक बात है। मतलब एक होम की बलि को अगर हम उस समय में दिया जाता था तो वो इस दृष्टिकोण से उसे देखा जाता था कि वो एक परम समर्पण की बात है। इसी के लिए
लेवी व्यवस्था का एक वचन को हम पढ़ेंगे। लेवी व्यवस्था उसके 12वें अध्याय के लेवी व्यवस्था पहले अध्याय के पहले वचन को देखिएगा। लेवी व्यवस्था पहले अध्याय के पहले वचन की बातों को देखिएगा। वहां पर लिखा है, यहोवा ने मूसा को बुलाकर मिलाप वाले तंबू ने से उनसे कहा, इजराइलियों को कह कि मैं तुमसे यदि कोई मनुष्य यहोवा के लिए पशु का चढ़ावा चढ़ाए तो उसका बलि पशु गाय बैल अथवा भेड़ बकरियों में से एक हो। यहां पर परमेश्वर स्वयं मूसा को बुलाकर मूसा को बात करते हैं। इसके विषय में इस लेवी व्यवस्था की किताब लिखने वाला मूसा खुद लिखता है। मतलब परमेश्वर खुद चाहते थे कि उनके लोग इस प्रकार की मेल बलि की बातों को चढ़ाए, क्योंकि हम जानते हैं बिना लहू बहाए पाप की क्षमा नहीं होती थी। इसी बात को इब्रानी का लेखक नए नियम में लिखता है। पुराने नियमों में बलि के द्वारा और लहू बहाने के द्वारा पाप की क्षमा की जाती थी, या पाप क्षमा याचना होती थी, या फिर मैं इस प्रकार से कहूं पाप के ऊपर ढांपा जाता था। पर उस बलि की अलग अलग पद्धति, बलि की अलग अलग तरीके थे। उस तरीकों में से और बलि किस प्रकार से की जाती थी, इसके विषय में परमेश्वर ने मूसा को कई एक निर्देश को दिए। जैसे कि यहां पर परमेश्वर ने कहा, यदि कोई मनुष्य बलि करना चाहे, मतलब ये होम बलि करना चाहे, उस समय में एक वेदी को रखा जाता था और उस वेदी में गाय बैल इस प्रकार के मनुष्य अपने अपने कुवत के अनुसार उस बलि को लेकर आते थे। परंतु उस बलि में एक बात देखी जाती थी, वो बलि जो है एक नर होना चाहिए और साथ ही साथ वो शुद्ध होना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार के दोष नहीं पाए जाने चाहिए। इस प्रकार का बलि जो है वो काट कर परमेश्वर की उस वेदी पर रखा जाता था और स्वर्ग से आग आकर उस बलि को भस्म करती थी। तब लोगों को यह पता चलता था कि परमेश्वर ने मेरा होम बलि को स्वीकार किया है। इस प्रकार की रीति उस लेवी व्यवस्था में दी गई है। पर एक शब्द यहां पर लिखा हुआ है कि पशु को चढ़ाया जाए तो उसका बलि पशु गाय बैल अथवा भेड़ बकरियों में से एक हो। और तीसरा वाक्य, यदि वह गाय बैलों में से होम बलि करे तो निर्दोष नर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर चढ़ाए कि यहोवा उसे ग्रहण करे। यहां पर लिखा हुआ स्पष्ट रीति से, वो चढ़ाए जाने वाला जो है पशु एक नर होना चाहिए और वो नर पशु जो है उस मिलाप वाले तंबू के पास रखा जाए ताकि परमेश्वर उसे ग्रहण करे। इस बातों को भी आप समझिएगा। बलि चढ़ाने के लिए बलि चढ़ाकर तंबू के पास लाने वाला व्यक्ति कोई और है, अपने लिए अपने परिवार के पापों के लिए बलि पशु की होम बलि चढ़ाने वाला व्यक्ति भी कोई और है, पर उसे आग के द्वारा भस्म करने वाला परमेश्वर एक है। इसी के लिए उस व्यक्ति को ध्यान नहीं दिया गया, उसके बलि को ध्यान दिया गया नहीं, पर आग से भस्म करने वाले परमेश्वर को ध्यान दिया गया है। इसी के लिए इस बलि को जो है परम समर्पण की बलि को मैं कह रहा हूं। ये होम बलि को हम एक परम समर्पण की बलि को देखते हैं। जैसे इस परम समर्पण की बात को हम यीशु के जीवन से तुलना कर सकते हैं। प्रभु के नाम की महिमा। यीशु मसीह का जीवन आपके लिए और मेरे लिए एक परम समर्पण का एक उदाहरण है। इसी के लिए हमें इस बलि से इस बात को सीखना है कि जैसे यीशु के जैसा अपने आप को समर्पित करना है, जैसे पिता की योजना के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को जिस प्रकार से समर्पित किया, बाइबल इस प्रकार से बतलाती है
फिलिपियों का पत्री उसके दूसरे अध्याय में पौलुस ने इस प्रकार से लिखा, मेरे साथ खोलिएगा, फिलिपियों का पत्री उसके वहां लिखा है, फिलिपियों का पत्री दूसरे अध्याय 5 वचन से, जिसने मतलब यीशु मसीह ने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु को ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हो। यहां पर हम यीशु मसीह स्वर्गीय स्थानों को छोड़कर इस पृथ्वी में आते हैं, 33.5 साल रहते हैं, उसमें से 3.5 साल वो सेवकाई को करते हैं और वो यहां तक आज्ञाकारी बने रहते हैं कि उन्होंने क्रूस की मृत्यु को अपनाया, अपने आप को शून्य किया, अपने आप को लीन किया, अपने आप को नम्र किया और क्रूस की मृत्यु को सह लिया। ये यीशु मसीह का उदाहरण हमें एक समर्पण का, परम समर्पण की बातों को सिखाता है। सेवकाई के करने वाले मेरे सारे सेवकगणों, आज हमें भी इस प्रकार की परम समर्पण के साथ सेवकाई करने की आवश्यकता है। कई एक चैलेंजेस हो सकते हैं, कई एक प्रकार के संघर्ष हो सकते हैं। मैं चैलेंज कह रहा हूं, परीक्षा की बातों को भी नहीं कह रहा हूं। चैलेंज कहना ये अच्छी बात है। कई प्रकार के संकट हो सकते हैं हमारी सेवकाई में, पर उसका सुझाव या उसका तरीका, परमेश्वर को हमारे जीवन में बदलाव का तरीका परमेश्वर के पास है। हमारे कई एक संघर्षों को बदलने के लिए परमेश्वर के पास एकमात्र तरीका है और वो परमेश्वर ही हमें इन सारी बातों से आजाद करते हैं। इसी के लिए जब हमारी और आपकी सेवा कार्य में परम समर्पण की बातें रहेगी तो वहां पर परमेश्वर हमारे इस समर्पण की बातों को स्वीकार करेंगे, हमारे इस समर्पण की सेवा कार्य को स्वीकार करेंगे। यहां तक कि प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के 16वें अध्याय में एक बात को कहा। यूहन्ना 16वें अध्याय को देखिए, यूहन्ना 15वें अध्याय में देखिए, यूहन्ना 15 अध्याय के 15 वाक्य देखिए। यूहन्ना 15 अध्याय 15 वाक्य, अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी है वे सब तुम्हें बता दूं। यहां तक कि परमेश्वर हमें एक मित्र के रूप में कहते हैं, एक मित्र कहते हैं। इसी के लिए हमें भी इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हमारे लिए परम समर्पण की सेवा ही सबसे बड़ी है और जो कोई उस सेवकाई की बातों को करते हैं, पिता उनका आदर भी करता है और परमेश्वर उनके लिए बड़े कार्य भी करते हैं। इस बात को हम समझने की आवश्यकता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जहां मैं हूं वहां आप भी रहो और पिता आपको आदर देगा बोल के भी लिखा हुआ है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इस यीशु मसीह के जैसा परम समर्पण की सेवा को हम समझने की आवश्यकता है। और एक बात को मैं यहां पर कहना चाहता हूं, यीशु मसीह का सेवा कार्य किस प्रकार से था। जैसे होम बलि चढ़ाने के लिए वो जो नर लिया जाता था वो बिना कोई दोष वाला, उसमें किसी भी प्रकार के दोष या किसी भी प्रकार की अपाहिज की बातें उसमें नहीं रहती थी, नहीं रहने के बाद ही उसको स्वीकारा जाता था। उसी तरह से यीशु मसीह में किसी भी प्रकार की दोष पाई नहीं गई। यहां तक कि हेरोद के सामने जब यीशु मसीह को खड़ा किया गया
जांच पड़ताल की गई तो हेरोद ने इस प्रकार से कहा कि इस धर्मी के विषय में मैं किसी भी प्रकार का दोष नहीं देखता हूं। इसका मतलब यीशु मसीह निर्दोष थे। इसी के लिए कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस ने भी इसी प्रकार से कहा, जो पाप से अज्ञान था उससे परमेश्वर ने पाप बनकर इस धरती पर भेजा। यीशु मसीह के पास किसी भी प्रकार के दोष 3.5 साल के उनके सेवा में नहीं पाए गए। वो पतरस कहते वो गाली सुनकर गाली को नहीं देते थे। और यीशु मसीह का जो सेवा था, उस यीशु मसीह के उनके जो अंदर से प्रेम की बातें निकली, चंगाई की बातें निकली, क्षमा की बातें, इस प्रकार की शिक्षा प्रभु यीशु मसीह ने अपने 3.5 साल की सेवकाई में दिए थे। यीशु मसीह ने कहा, जैसे तुम अपने शरीर के समान अपने पड़ोसियों को प्रेम करो बोलकर कहा। और यीशु मसीह ने यह भी कहा कि एक दूसरे को क्षमा करो, क्योंकि तुम्हारे भी जैसे तुम्हारे पिता ने तुम्हें क्षमा किया है। यीशु मसीह ने एक अधिकार दिया कि चंगाई करो, और ये सारी चीजें यीशु मसीह ने सिखाई। जब यीशु मसीह क्रूस पर थे तो यीशु मसीह की सबसे बड़ी प्रार्थना उस यीशु मसीह के अंतिम यात्रा में भी क्षमाशीलता का बात वहां पर निकलता है। क्षमा करने वाले यीशु मसीह निकलते हैं, क्षमा की बातें उनके अंदर से निकलती है। जब एक रोमी व्यक्ति यीशु मसीह के उस क्रूस पर जब भाला भोगते तो उसके अंदर से एक पानी निकलता है, और इतिहास की किताबों में इस प्रकार से लिखा है कि जैसे ही वो पानी उस व्यक्ति के ऊपर गिरता है वो चंगाई को प्राप्त करता है। उसने चंगाई को प्राप्त किया बोलकर लिखा हुआ। और साथ ही साथ देखिएगा, उस यीशु मसीह के अंदर एक प्रेम की बातों को हम देखते हैं, मां के ख्याल की बातों को लिखते हैं, संभालने की एक जिम्मेदारी, अपने बाद अपनी माता की जिम्मेदारी अपने प्रिय शिष्य के पास देना, ये प्रेम और ख्याल की बातें, ये सारी बातें यीशु मसीह ने अपने 3.5 साल की सेवकाई में अपने शिष्यों को समझाया। और अपनी अंतिम यात्रा में भी परमेश्वर इसी प्रकार के कार्य अपने द्वारा करते रहे। इसी के लिए जो बिना दोष का व्यक्ति था, उसके पास, यीशु मसीह के पास किसी भी प्रकार का दोष ना तो फरीसी पकड़ पाए, ना शास्त्री पकड़ पाए, ना उस समय के सारे जो पंडित लोग थे वे भी यीशु मसीह को किसी भी प्रकार के दोष में नहीं पकड़ पाए। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा। इसी के लिए हमें इस होम बलि की बातें जब हम करते हैं तो वो परम स्मरण की बात, परम समर्पण की बातें। मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा, रोमियो का पत्री 12वें अध्याय को, इस वचन रोमियो का पत्री 12वें अध्याय 1 और 2। इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यह रोमियो का पत्री 12 अध्याय 2 वचन। परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलते जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सको। रोमियो का पत्री 12वें अध्याय के पहले वचन में अगर हम देखते हैं, रोमियो का पत्री 12वें अध्याय के पहला वचन जो हमें 3 चीजों को कहता है कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान। परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान मतलब परम समर्पण जो है वो हमें किस प्रकार से करना है, कैसे करना है? तो अपने शरीरों को, अपने जीवित शरीरों को पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ करके जो हम अर्पण, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता, हम किस प्रकार से परमेश्वर के लिए सच्ची सेवकाई कर सकते हैं या किस प्रकार से हम इस परम समर्पण की बातों को कर सकते हैं?
तो अपने इस शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान के रूप में चढ़ाने के द्वारा हम परमेश्वर की आत्मिक सेवा कर सकते हैं। इसीलिए हर एक वो व्यक्ति जो परमेश्वर की आत्मिक सेवा करना चाहता है, वो व्यक्ति के पास इस प्रकार के 3 कार्य करने की आवश्यकता है। उसी को नए नियम में परम समर्पण की बातों को मैं कह रहा हूं। साथ ही साथ हमारे मन को नया होने की आवश्यकता है। प्रभु में हमारा हर दिन मन नया होने की आवश्यकता है। साथ ही साथ हमारा चाल चलन बदलने की भी आवश्यकता है। साथ ही साथ उस चाल चलन बदलने से हम परमेश्वर की भली, भावती, सिद्ध इच्छा का अनुभव कर सके। अगर परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा हमें अगर मालूम करना है तो हमें मन से नए बनने की आवश्यकता है। हमारा चाल चलन भी बदलने की आवश्यकता है। ये चीज हमें उस परम समर्पण की ओर लेकर जाती है, जिस परम समर्पण की बातें परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है। इसको हम लगातार अपने जीवन से समझने की जरूरी है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हो। और एक वचन को देखिएगा, उस लेवी के 1:17 में देखिएगा, उसमें उस प्रकार की बलि को चढ़ाने के लिए एक बात को लिखा। 1:17, लेवी व्यवस्था 1:17, और वो उसकी लेवी व्यवस्था के पहले अध्याय के 17वें वाक्य में एक मेथड को दिया गया है कि इस होम बलि को किस प्रकार से उस वेदी के ऊपर रखना है, और याजक जो है उसमें उसके लिए क्या करेंगे। पर इसमें एक सबसे यहोवा के लिए वो होम बलि सुखदायक, सुगंध वाला हवन को ठहरना अवश्य है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने। इस होम बलि की सबसे बड़ी बात यह है कि वो परमेश्वर के लिए सुखदायक और सुगंध वाली ठहरनी चाहिए। तभी इसका मतलब परमेश्वर स्वर्ग से आग जब इसके ऊपर लाएगा, क्यों लाएगा? जब परमेश्वर को ये सुगंधित लगेगी या परमेश्वर को जब ये सुखदायक लगेगी, तो परमेश्वर उस बलि को स्वीकार करेंगे, तब उसमें एक सुगंधी बातें आएगी। इसी बातों को हम नोहा के उस बलिदान की ओर देखते हैं। जब नूह ने भी जब जल प्रलय पूरी रीति से खत्म हुआ, तब नूह को परमेश्वर ने उस जहाज से निकलने के लिए कहा, तो नूह ने परमेश्वर के लिए एक बलिदान को किया। और उसके उत्पत्ति 8वें अध्याय के 21वें वाक्य देखिए, 8वें अध्याय 21। उस जहाज से परमेश्वर के द्वारा आज्ञा को पाकर नूह जब बाहर निकला, तब 21वें वचन, 8वें अध्याय 21वें वचन में, उस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा। यहां पर परमेश्वर ने उस नूह की बलिदान को ना केवल स्वीकारा, पर उसकी सुगंध, उसकी खुशबू को सुखदायक महसूस किया। इसी बातों को हम हमारे जीवन की सेवकाई को परमेश्वर के द्वारा इस प्रकार से सुखदायक सुगंध आने की आवश्यकता है। हमारे द्वारा, हमारी सेवा कार्य के द्वारा, हमारे परम समर्पण के कार्य के द्वारा परमेश्वर को सुखदायक सुगंध पहुंचने की आवश्यकता है। हम लगातार अपने सेवा कार्य में लगातार हम केवल परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने वाले बनने की आवश्यकता है। इस बातों को हम अपने जीवन में समझे। और एक वचन को पढ़िएगा, रोमियो का, उसके पहले लेवी व्यवस्था 9:24 को पढ़ लेते हैं। लेवी व्यवस्था 9वें अध्याय के 24। और यहोवा के सामने से आग निकली और चर्बी सहित होम बलि को वेदी पर भस्म कर दिया। इसे देखकर जनता ने जय जयकार का नारा लगाया और अपने मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। यहां पर परमेश्वर अपनी बलि अर्पण को किस प्रकार से स्वीकार करते हैं, इसके विषय में कहा गया है।
मेरे प्यारों, अपने सेवकाई में भी हमें इस बात की याद को रखने की आवश्यकता है। चाहे हम किसी भी प्रकार के जोखिम में रहे, किसी भी प्रकार के उपद्रव में, सतावट में भी रहे, परंतु हमारे विश्वास में कभी भी हम ना डगमगाए। हम परमेश्वर के लिए वो परम समर्पण की सेवा को लगातार लगातार करने पाए। और एक वचन को देखिए, रोमियो का पत्री 7 के 17-13 देखिएगा। रोमियो का पत्री 7 अध्याय 17वें वाक्य को देखिए। रोमियो 7:13। तो क्या वह जो अच्छी थी मेरे लिए मृत्यु ठहरी? कदापि नहीं, परंतु पाप उस अच्छी वस्तु के द्वारा मेरे लिए मृत्यु का उत्पन्न करने वाला हुआ, कि उसका पाप होना प्रकट हो और आज्ञा के द्वारा पाप बहुत ही पापमय ठहरे। व्यवस्था और पाप की बातों को यहां पर प्रेरित पौलुस कहते हैं। प्रेरित पौलुस का अपने शरीर में रहना उसे पाप की ओर खींचने जैसा होता है। जो मैं करना चाहता हूं वो मैं नहीं करता हूं, परंतु मैं इसी के लिए नहीं करता हूं कि मेरे अंदर एक पाप, मतलब पौलुस शरीर में थे, इसी के लिए शरीर उन्हें दुर्बलता के द्वारा, एक बीमारी के द्वारा, एक प्रकार की कुछ बातों के द्वारा शरीर जो है उन्हें उस पाप की ओर, इसी के लिए प्रेरित पौलुस इसीलिए कहते हैं कि शरीर में रहना मेरे लिए लाभदायक नहीं, पर शरीर में मसीह के लिए जीना मेरे लिए लाभदायक बात है। इसी के लिए मेरे प्यारो, हम भी उस गलतियों की पत्री 5वें अध्याय के उस 17वें वाक्य में जो शरीर के जो काम है, उन सारे प्रकार के शरीर के कामों को लगातार लगातार हर दिन मारकर परमेश्वर की भली, बाबती और सिद्ध इच्छा हम अपने जीवन में उस परम समर्पण की सेवा के लिए और आगे और आगे और आगे बढ़ते रहने की आवश्यकता है। इस बातों को हम और आप समझने की जरूरी है। इसी प्रकार की बातें यहां पर व्यवस्था और पाप किस प्रकार से चले आता है, इसके विषय में पौलुस इसी बातों को लिखते हैं जिसको हम समझ नहीं पाए। और एक वचन 2 कुरिन्थियों 5:9 देखिएगा। 2 कुरिन्थियों 5:9। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहे चाहे, मतलब यहां पर प्रेरित पौलुस 2 कुरिन्थियों 5:9 में हम एक स्वर्गीय घर परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है और हम उस स्वर्गीय घर के वारिस और हकदार है। इसी के लिए इस धरती पे हमें कुछ कमी घटी हो, किसी प्रकार की घटी हो, वो हमारे लिए जरूरी नहीं है, परंतु हमारे लिए उस स्वर्गीय घर जो है सबसे बड़ी बात है। इसी को हमें समझने की आवश्यकता है। और एक वचन को इब्रानी का लेखक इसके विषय में 10वें अध्याय में कुछ बातों को लिखते हैं। इब्रानी का लेखक 10वें अध्याय में देखिए क्या कहते हैं, 5वें वचन और 7वें वचन। 10 का 5वां वचन देखिए, जहां पर लिखा है, इस कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तो तूने न चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। 7वां वाक्य, तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूं, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। परमेश्वर की सिद्ध भली भावती इच्छा को पूरी करने के लिए हमें ये शरीर जो दिया गया है, उस शरीर के हर एक क्रियाओं को, इस शरीर के द्वारा फैलने वाले उस पाप के ऊपर एक विजय प्राप्त कर हमें लगातार लगातार इस शरीर के ऊपर विजय प्राप्त कर परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा के पीछे दौड़ने की आवश्यकता है। इसी के लिए हम इस शरीर में रहने के बावजूद भी शरीर के कामों को दूर हट कर आत्मिक कामों के लिए अपने जीवन को बिताने की आवश्यकता है। गलतियों की पत्री 5वें अध्याय के 22वें वाक्य में
वो आत्माओं के फल जो है हमारे अंदर चले आने की आवश्यकता है, ना कि शरीर के काम। उस शरीर के कामों को तोड़कर हमें उस आत्मा के फलों को हमारे अंदर लाने की, जैसे हमारे अंदर से चाहे हमें निचोड़ा जाए, चाहे हमें किसी प्रकार के सताव किया जाए, कई प्रकार के परीक्षाओं में क्यों ना हम पड़े, हमारे अंदर से आत्मा के वो फल जो बाहर निकलने की आवश्यकता। यही हमारी एक परम समर्पण की सेवा है। इसी को होम बलि को, जैसे उस समय में जो होम बलि की जाती थी, उसी होम बलि को मैंने इस प्रकार की परम समर्पण की सेवा को परम समर्पण की सेवा बोलकर हमारा परम समर्पण जो है सेवकाई के प्रति, प्रभु के प्रेम के प्रति, परमेश्वर के प्रति लगातार होने की आवश्यकता है, ताकि हम उसके लिए, वो उस महान परमेश्वर के लिए वे सारी ग्रहण योग्य कार्य करने के लिए हम पर्याप्त बनने पाए। आइए प्रार्थना के द्वारा इस सत्र को खत्म करें। आगे के सप्ताह में हम अन्न बलि के विषय में सीखेंगे। स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु दया और अनुग्रह दे। सत्र के द्वारा प्रभु तूने हमसे बातचीत किया, चाहे किसी भी प्रकार की चुनौतियां आए परमेश्वर, चाहे कुछ भी हो प्रभु, हम अपने परम समर्पण की सेवा को कभी ना भूलने पाए। हमारे लिए आप वो एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हो। हमारी इस परम होम बलि के द्वारा परमेश्वर जो परम समर्पण की सेवा है, उस सेवा के लिए आप प्रभु जी एक सुखदायक सुगंध पाकर प्रभु जी स्वर्ग में हमारे लिए एक प्रतिफल जो आपने रखे हैं, उस प्रतिफल को प्राप्त करने वाले शाबाश और धन्य दास कहलाने के लिए आप हमें लगातार मदद कीजिए। धन्यवाद देते, आपकी आशीष और सारी बातों के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।